वैसे? मैंने 12th में आर्ट्स करी थी। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट आपने फिर उसके बाद डायरेक्टली मैंने इस कोर्स ओके। परस्यू किया। तो हेलो एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ आवर इंडस्ट्री चैम्प सीरीज। आज हमारे साथ हैं प्रेरित। हाय प्रेरित, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। तो रिसेंटली अभी आपका प्लेसमेंट हुआ है डी नेग में, जिसको हम लोग डबल नेगेटिव के नाम से भी जानते हैं। तो होलसेल आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लाइक वन ऑफ माय ड्रीम कंपनीज थी डीनैग, एंड टू गेट इन दिस फील्ड उसी के बारे में सबसे ज़्यादा सुना था। तो जब उसकी प्लेसमेंट ड्राइव आई तो हमारे मेंटर्स ने भी हमें प्रिपेयर किया हमारे पोर्टफोलियोज के आपका साथ। स्टार्टिंग कहाँ से था? मतलब इस जर्नी में आपको कहाँ से आपने स्टार्ट किया? मतलब इस फील्ड के बारे में कैसे पता लगा आपको? तो इस फील्ड की स्टोरी अगर देखी जाए तो लॉकडाउन से स्टार्ट होती है। लॉकडाउन में मेरे को लाइक इस फील्ड मतलब में ऑलमोस्ट 2020। 2021 के अराउंड वीडियो एडिटिंग, आफ्टर इफेक्ट्स एंड ऑल विजुअल इफेक्ट्स के बारे में थोड़ा पता लगा था। इंडस्ट्री के बारे में, थोड़ा फील्ड के बारे में जब पढ़ना शुरू किया तो लाइक उस टाइम पे 12th खत्म हुई थी। तो यही था कि किसी फील्ड में एंटर होना है, कुछ डिफरेंट, एक क्रिएटिव इंडस्ट्री में एंटर होना है। इससे पहले आपने क्या किया था वैसे? मैंने 12th में आर्ट्स करी थी सर। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट आपने फिर उसके बाद इस डायरेक्टली मैंने इस कोर्स ओके। परस्यू किया। तो यही था कि क्रिएटिव फील्ड में एंटर होना है। तो वीडियो एडिटिंग में बहुत इंटरेस्ट था, वीएफएक्स में इंटरेस्ट था। तो जब पढ़ा इसके बारे में, पता मैक चंडीगढ़ के बारे में पता लगा। फिर जब कोर्स स्टार्ट हुआ, लाइक मेरा कोर्स एडीवीएफएक्स है, तो उस कोर्स में ये था कि लाइक यू गेट टू नो ऑल द सॉफ्टवेयर्स इंक्लूडिंग 3D वीएफएक्स। तो उसमें मेरा 3D में एक अलग ही इंटरेस्ट बन गया, क्योंकि लाइक आफ्टर इफेक्ट्स के बाद, जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स के बाद 3D स्टार्ट होता है। तो 3D एक अभी स्टार्टिंग से जैसे मैं बताऊं कि अभी जैसे आपने बताया वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट सबसे पहले हम्म था, तो ये वीडियो एडिटिंग से इंटरेस्ट वीडियो एडिटिंग में था, बट हम्म अभी जो अब अगर आप मैं देखूं तो आप सीजे आर्टिस्ट सीजी मुझे लगता आर्टिस्ट है में वहां पे प्लेस हुए हम्म हैं। तो वहां से वहां तक का आपका जो बीच वाला पोर्शन था वो हम्म कैसे बना? तो यही बना कि एज अ एंटर तो यही हुए थे कि एक एडिटर बनना है, या फिर एक लाइक कंपोजिटिंग के बारे में जरूर पता था, तो कंपोजिटिंग या वीएफएक्स उसमें। बट जब सीजी पार्ट स्टार्ट हुआ, 3D के बारे में पता लगा। कौन कौन से सॉफ्टवेयर थे? लाइक मैंने 3ds मैक्स से स्टार्ट किया था। तो उसमें बेसिकली इट इज़ अ हार्ड सरफेस सॉफ्टवेयर। तो हार्ड सरफेस मॉडलिंग में जब स्टार्ट किया तो उसमें इतना इंटरेस्ट बन गया कि उसके बाद था कि अगर एक ही लाइन पकड़नी है, एक ही कैटेगरी पकड़नी है, तो मैं 3D ही पकड़ूंगा। बिकॉज लास्ट उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया था, उसमें मेरी एक्सपर्टीज़ अच्छी बन गई थी। एंड जो कॉम्पिटिशन्स में मैंने पार्टिसिपेट किया उसमें भी मैंने एज ए सीजी आर्टिस्ट ही पार्टिसिपेट किया। तो उसमें मेरी स्किल अपग्रेड होती गई। तो इसलिए मैं परमानेंटली उसी पे और स्विच हो गया वैसे था। मैक्स के अलावा और कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपने पढ़े? मतलब और कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको 3D में आते हैं अभी? मेरे को माया आता है, ब्लेंडर आता है, एंड बेसिक नॉलेज ऑफ अनरियल इंजन ऑल्सो। अब मैं हुडनी सीख रहा हूँ, बिकॉज डीनेग की प्लेसमेंट के बाद उन्होंने बताया था कि बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी हुडनी है। तो लाइक वी हैव स्टार्टेड लर्निंग एंड हुडनी। लाइक डी नेक के बारे में आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है? मतलब क्या है डी नेक के बारे में बता सकते हैं? डीनेग के बारे में सबसे पहले पता लगा था मेरे को 2022 में, जब ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई थी। ओके। तो वो एक पहली बॉलीवुड मूवी लगी थी जिसमें एक ऐसे लेवल का विजुअल इफेक्ट्स था कि हाँ लगे कि हाँ कुछ फील्ड में है, इस फील्ड मतलब में। अभी तक भी शायद नॉर्मल लोगों को नहीं पता है कि हम्म ब्रह्मास्त्र में वीएफएक्स का काम किसने किया है। तो ब्रह्मास्त्र में डीनेग ने काम किया था। तो पहली बॉलीवुड मूवी देखी थी जिसमें लगा था कि हाँ कि बॉलीवुड इज एनहांसिंग इन वीएफएक्स। मतलब तो डी नेक बॉलीवुड स्टूडियो है या हॉलीवुड नहीं स्टूडियो नहीं, है? इट्स अ ग्लोबल स्टूडियो। बट ओके। मेरे को जब पता लगा था, मेरे को ब्रह्मास्त्र के थ्रू पता लगा मतलब था। ब्रह्मास्त्र में एक हॉलीवुड स्टूडियो ने पहली बार काम पहली किया बार था। काम किया ओके। था। बिकॉज जो बॉलीवुड का हैंडल करता है, इट्स प्राइम फोकस या रीडिफाइन हैंडल करता है। बट उसमें था कि डीनेग ने खुद एज अ ग्लोबल स्टूडियो एंटर किया था। एंड सेम अभी जो 2026 में रामायण आएगी, तो रामायण में रामायण मैं में देखा, कल्कि में भी इन्होंने हाँ काम इन्होंने भी किया है, दो। फाइटर में भी काम किया तो है। अब वो डीनेग ही हम्म। पूरा अथॉरिटी ले रहा है कि बिल्डिंग द बॉलीवुड वीएफएक्स। तो ओके ओके। उसमें ब्रह्मास्त्र में पता लगा था। फिर उसके बारे में जब रिसर्च करी तो इंटरस्टेलर, जो हमारी लाइक बहुत एक इंटरस्टेलर है, फेमस, किंग ऑफ द इंसेप्शन हो गॉडजिला गई, है। ड्यून हो गई। तो इतनी हाई लेवल मूवीज के बारे में जब पढ़ा, रिसर्च करी, तो उसमें यही था कि हाँ डीनेग ने काम किया है। तो फिर यही था कि जब प्लेसमेंट ड्राइव आई तो मैं वैसे ही बहुत एक्साइटेड हो गया था कि इट्स डीनेग, जिसने पहले इतना काम किया, एंड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। पोर्टफोलियो पे अच्छे से काम किया, मॉक इंटरव्यूज हमारे मेंटर्स ने करवाए, उसने बहुत हेल्प किया। देन इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एंटरिंग लाइक दैट। अभी जैसे आप एज ए सीजीआई आर्टिस्ट हैं, तो सीजी व्हाट इज सीजीआई आर्टिस्ट, उस चीज को आप एक्सप्लेन करेंगे अगर आप मतलब अभी जैसे आप ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइनिंग के बाद आपका डबल नेगेटिव या डी नेग में क्या क्या काम रोल रहने है? वाला है? तो मेरा रोल है कि एज अ एनवायरनमेंट जर्नलिस्ट ट्रेनी है अभी एज फॉर नाउ। तो एनवायरनमेंट जर्नलिस्ट का काम ये होता है कि यू गेट टू सेटअप एनवायरनमेंट्स। आपको सीजी एसेट डिपार्टमेंट से एसेट्स मिलते हैं। आपको उस एसेट्स को पूरा कंपाइल करके, फॉर एग्जांपल अगर फॉरेस्ट सीन है तो ग्रास कैटर करके एक एनवायरनमेंट बिल्ड करना है।
पूरा स्कैटर करके बिल्डिंग एक बड़ा सा सीन बिल्ड करना है। उसके बाद आता है कि एज अ बिकॉज इट इज एन एनवायरनमेंट जर्नलिस्ट, आपको टेक्सचरिंग का रोल भी आपका ही रहेगा फॉर द एनवायरनमेंट पार्ट। टेक्सचरिंग आपको करनी पड़ेगी। एंड देन द थर्ड थिंग इज द लुक डेव। लुक डेव होता है कि लाइटिंग डिपार्टमेंट पे जाने से पहले आप एक बेसिक सीन लाइट कर दो कि आपके टेक्सचर्स उस लाइट के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वो आपको पता लग जाए। ओके। तो ये रोल रहेगा मेरा वहाँ पे। तो अभी इंस्टीट्यूट का और इंस्टीट्यूट में अगर आपने कोई कंपटीशन किया होगा, उसका आपकी इस जर्नी में कितना मेन वो रहा होगा? सबसे बड़ा रोल ही कॉम्पिटिशंस का रहा है, क्योंकि लाइक 24 FPS में जब हम काम करते थे, 24 FPS इंटरनेशनल अवार्ड्स होते हैं मैक के शायद थ्रू। आप मुंबई भी गए थे। हाँ जी। तो उसमें लाइक मैंने 2 साल काम किया 2024 एंड 2025 में। तो एक VFX चैलेंज करके कैटेगरी होती है लाइक, तो उसमें यही होता है आपको उन्हीं मूवीज़ के शॉट्स मिलते हैं जो डीनेक्स जैसी कंपनीज़ जिसमें काम किया होता है। तो जब आप उसको रिक्रिएट करते हो, आपको इंडस्ट्री स्किल्स के बारे में पता लगता है, पाइपलाइन्स के बारे में पता लगता है। तो अगर मैं जनरली कहूँ कि अगर मैं कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट ना करता और मैं एक नॉर्मल क्लासेस में रहता, तो आई डोंट थिंक मेरी स्किल इस लेवल पे पहुँच पाती। ओके, तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है? लाइक अगर आपका आगे का मतलब फ्यूचर प्लान क्या है कि आप इसमें आगे और कहाँ तक ग्रो कर सकते हो? तो अगर मैंने जो अपना लाइक रोड मैप एंड प्लानिंग कर रखी है फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स, तो हाँ, मैं अपने आप को इसी फील्ड में देखता हूँ एज़ अ टीम लीड। एक अच्छी पोजीशन पे मैं अपने आप को इमेजिन कर सकता हूँ इस फील्ड में। और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या जो ऑलरेडी हैं, जो ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए आपका एक क्या मैसेज रहेगा? एक मैसेज एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ सीनियर कह लो, कुछ कह लो, बट एक मैसेज जो मेरे बाकी कलीग्स के लिए रहेगा कि हार्ड वर्क सबसे इम्पोर्टेंट एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस जितनी हो सके, क्योंकि मैं एक फेज़ देख चुका हूँ डिस्ट्रैक्शन वाला, वो अगर फेज़ ना देखो तो बेटर है। एंड अपने पोर्टफोलियो पे स्टार्टिंग से काम करना शुरू कर दो। लाइक जब आपका 3D स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल कंपोजिटिंग या 3D जिसमें भी आप काम करते हो, स्टार्टिंग से पोर्टफोलियो पे काम शुरू कर दो। क्योंकि जब आप कोर्स एंड पे अगर पोर्टफोलियो पे सारा प्रेशर डाल दो, क्योंकि मेरे पास लास्ट का टाइम है पोर्टफोलियो तैयार करने का, एंड इन केस आपका कोई और लाइफ पता नहीं कहाँ लेके जाती है, कोई और फेज़ चल रहा हो, कुछ चल रहा हो, तो वो बहुत टफ रहता है। तो पोर्टफोलियो पे स्टार्टिंग से काम करो, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एंड हार्ड वर्क, सिंपल। अच्छा, ओके। तो इसमें जो आपका एक जर्नी था एज़ ए स्टूडेंट से लेके एक आर्टिस्ट तक का, तो इसमें मैक चंडीगढ़ को आप किस तरह से वो रिलेट करते हो? कैसे आप उनका फीडबैक देते हो? तो लाइक मैक चंडीगढ़ ने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प किया इस चीज़ में, इंक्लूडिंग द कॉम्पिटिशन्स, इंक्लूडिंग मेंटर गाइडेंस। तो वही था कि उस अगर मेरे को वो लाइक गाइडेंस एंड कॉम्पिटिशन्स के थ्रू वो वर्कफ्लो ना सीखने को मिलता, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं वो क्लियर कर पाता टू गेट इनटू डीनेक्स। बस। थैंक यू मैक चंडीगढ़ फॉर द गाइडेंस एंड सपोर्ट, सो दैट it will help me for the future, and it helped me also enter in DNEG. या थैंक यू।